नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बलात्कारी राम रहीम के जेल जाने के बाद 8 राज्यों की पुलिस सरगर्मी से हनीप्रीत की तलाश कर रही है। नेपाल तक हनीप्रीत के सुराग ढूंढे जा रहे हैं। इस बीच भगौड़ी हनीप्रीत को लेकर आज हरियाणा पुलिस के लिए थोड़ी सी सुकून वाली खबर जरूर आई। कहा यह जा रहा है कि सुबह 3:30 बजे हनीप्रीत कैमरे में पकड़ी गई। हनीप्रीत की गाड़ी आगे आगे और पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे। ब्रह्म मुहूर्त में पुलिस से हनीप्रीत की आंख मिचौली का अब पूरा सच देखिए। राम रहीम की मोहिनी का सुराग मिल गया। सुबह 3:30 पर हनीप्रीत को किसने भागते देखा? दिन 25 कैमरों से रहस्यमयी हनीप्रीत की तलाश। क्या भेष बदलकर नेपाल में छिपी है हनीप्रीत? हनीप्रीत की मर्सिडीज कार का सस्पेंस क्या है? हनीप्रीत के बारे में विपासना का नया खुलासा क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आपको मिलने वाला है। 25 दिन से राम रहीम की मिस्ट्री गर्ल कहां ठिकाने बदलती रही। हरियाणा से राजस्थान, यूपी से बिहार और नेपाल तक हनीप्रीत के तार कैसे जुड़ते रहे? इंडिया न्यूज आपको हनीप्रीत के एक गुप्त ठिकाने का सच बताएगा। सबसे पहले नेपाल में छिपी हनीप्रीत की सच्चाई जानिए। राम रहीम की राजदार हनीप्रीत पर सबसे ताजा अपडेट ये कि उसे मंगलवार सुबह 3 बजे नेपाल में देखा गया। उसके साथ 3 गाड़ियों का काफिला था, लेकिन जब तक नेपाल और हरियाणा पुलिस उस तक पहुंचती, वो नेपाल के पोखरा की तरफ भाग निकली। हनीप्रीत एक बार फिर पुलिस के हाथ से निकल गई और भारत नेपाल बॉर्डर से लेकर नेपाल के कई जिलों तक रात भर तलाशी चलती रही। यहाँ से भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और आगे नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एक एक गाड़ी की जांच करने के बाद, चेकिंग करने के बाद इसे आगे भेजा जा रहा है। हनीप्रीत की तलाश भी लगातार जारी है। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि वो नेपाल के इटहरी में है, तो उसे लेकर भी जांच की जा रही है कि आखिर हनीप्रीत कहां गई। लगातार उसे लेकर हरियाणा पुलिस इंटेलिजेंस की मदद के जरिए ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर हनीप्रीत कहां है। सूत्रों की माने तो हनीप्रीत ने हुलिया बदल लिया है। उसने नेपाली लड़की जैसा रूप धारण कर लिया है। नेपाल पुलिस का दावा है कि हनीप्रीत का चेहरा भी नेपाली लड़कियों से मिलता जुलता है, इसीलिए नेपाली परिवारों के बीच छिप रही है हनीप्रीत। नेपाल में हनीप्रीत लगातार ठिकाने बदल रही है। पुलिस की 10 टीमें उसकी तलाश में जुटी है। अब जानिए कि हनीप्रीत को नेपाल में कहां देखा गया। नेपाल के पोखरा के अलावा महेंद्रनगर, विराटनगर और सुनसरी के इटहरी में हनीप्रीत को देखा जा चुका है। हर दिन, हर घंटे वो ठिकाने बदल रही है। लगातार लोकेशन बदलती हुई खबरें जरूर आ रही हैं कि हनीप्रीत को कभी दूसरी नेपाल के अंदर ही, कभी किसी लोकेशन पर देखा गया, कभी दूसरी लोकेशन पर। तस्वीर आप देख सकते हैं, इंडिया न्यूज भी नेपाल के अंदर है और हमारी कोशिश भी ये है कि हम हनीप्रीत से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। हम लोग इंडिया से आए हैं। ये हनीप्रीत के बारे में आप जानते हैं क्या कुछ? टीवी में तो देखा होगा इसे। अभी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं आपकी। यहाँ उनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और हमें उम्मीद है कि उनको जल्द पकड़ा जाएगा। पोखरा में हनीप्रीत के छुपे होने की सूचना के बाद हरियाणा और नेपाल पुलिस की कई टीमें पोखरा पहुंच चुकी हैं। पोखरा के पास ही डेरे सच्चा सौदा का नाम चर्चा घर है और आशंका है कि इसी नाम चर्चा घर या इसके आसपास हनीप्रीत छुपी हुई है। उसके साथ 4 लोग और बताए जा रहे हैं। हनीप्रीत नेपाल में छुपने के लिए मोटी रकम खर्च कर रही है।
देखिए, ये हरियाणा का सिरसा, जहां 25 अगस्त को आखिरी बार हनीप्रीत को देखा गया। और ये है नेपाल का पोखरा, जहां मंगलवार सुबह 3:30 बजे उसे 3 गाड़ियों के काफिले में देखा गया। हरियाणा के सिरसा से नेपाल की दूरी करीब 1330 किलोमीटर है। सवाल उठता है कि हरियाणा से दिल्ली और फिर यूपी होते हुए वो नेपाल पहुंच गई, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पाई? इन्वेस्टिगेशन हो रही है। प्रॉपर समय में जब ये सारा प्रक्रिया खत्म होगी तो पूरी जानकारी डिटेल में आपको दी जाएगी, लेकिन आज के दिन किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से वो इन्वेस्टिगेशन के में बाधा आती है, इसलिए अभी आपको हर चीज को बताना है। हनीप्रीत की तलाशी वाली ये 2 तस्वीरें हिंदुस्तान नेपाल बॉर्डर की। दिन रात यहाँ एक एक आने वालों की तलाशी ली जा रही है। हनीप्रीत के बारे में पक्की खबर है कि वो नेपाल में ही है। लगातार उसके ठिकानों की भी जानकारी मिल रही है। एक एक सुराग सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अलर्ट के बावजूद हनीप्रीत नेपाल में कैसे दाखिल हो? ये सब आगे बताएंगे। पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर हनीप्रीत की तलाश की तस्वीरें देखिए। भारत नेपाल सीमा के सोलोनी बॉर्डर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जितनी भी गाड़ियां भारत के अंदर दाखिल हो रही हैं या भारत से जा रही हैं, उनकी जांच की जा रही है। अगर आप इधर की तरफ, आगे की तरफ कैमरा आएगा तो देखेंगे यहाँ हर व्यक्ति की जांच की जा रही है, तब जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तलाशी की एक वजह भी है। वजह ये कि लगातार हनीप्रीत की तलाश चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पोस्टर हनीप्रीत का लगा हुआ आपको नजर आएगा और इसमें हनीप्रीत की तस्वीर भी नजर आएगी ताकि इसे तलाशा जा सके। तो इसके पोस्टर भी बॉर्डर पर लगाए गए हैं। इंडिया न्यूज की पड़ताल में ये बात करीब करीब साबित हो चुकी है कि हनीप्रीत नेपाल में है। दरअसल राम रहीम और हनीप्रीत का नेपाल से पुराना नाता है। 2015 में भूकंप के चलते नेपाल में भारी तबाही हुई। तब राम रहीम ने नेपाल में राहत अभियान चलाया था। इंडिया न्यूज की टीम आप पहुंची है इटहरी। हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हनीप्रीत किन इलाकों में देखी भी गई या नहीं, या नेपाल में कौन सी जगह ऐसी है जो महफूज हो सकती है हनीप्रीत के लिए। शिवपूजन झा के साथ पुलकित नागर, भारत नेपाल बॉर्डर, इंडिया न्यूज। राम रहीम के जेल जाने के कुछ ही घंटे बाद देश दुनिया के लोगों ने हनीप्रीत को पहचान लिया। देश का बच्चा बच्चा जानने लगा कि हनीप्रीत कौन है, कैसी है, और पुलिस उसे तलाश रही है। ऐसे में हरियाणा समेत 8 राज्यों की पुलिस जब पूरी चौकस थी, फिर हनीप्रीत नेपाल कैसे भाग गई? अब देखिए इस रिपोर्ट में। क्या उदयपुर के मॉल में घूमी हनीप्रीत? क्या नेपाल में हनीप्रीत ने शॉपिंग की? हनीप्रीत का मर्सिडीज कनेक्शन क्या है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। हरियाणा की पुलिस इन तमाम राज्यों की खाक छान चुकी है, लेकिन हनीप्रीत ऐसे गायब हुई मानो वो छू मंतर हो गई। अब उसे नेपाल में देखे जाने का दावा किया जा रहा है। शहर शहर सर्च ऑपरेशन के अलावा पुलिस यूपी और बिहार से जुड़े भारत नेपाल बॉर्डर पर पूछताछ कर रही है। पुलिस नेपाल बॉर्डर के रिकॉर्ड रजिस्टर भी खंगाल रही है, लेकिन जिस मर्सिडीज कार से हनीप्रीत नेपाल में दाखिल हुई, पुलिस को उस गाड़ी की जानकारी किसी भी रजिस्टर से नहीं मिली। पुलिस की टीम पड़ताल करते काठमांडू स्थित इमिग्रेशन विभाग के ऑफिस भी गई। शक ये भी है कि वो बॉर्डर पर गाड़ी छोड़कर नेपाल में पैदल दाखिल हो गई। अब आपको वो रास्ते दिखाते हैं जहां से हनीप्रीत के नेपाल भागने की आशंका है। राम रहीम की वफादार या यूं कहें कि सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत के यूपी के लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल भागने की आशंका है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये कि लखीमपुर खीरी में ही पंजाब नंबर की एक लावारिस कार बरामद हुई थी कुछ दिन पहले। यह है पंजाब नंबर की वो लावारिस कार जिसे लखीमपुर खीरी की पुलिस ने लुधियाना के कारोबारी का बताया था।
लेकिन सवाल उठता है कि कारोबारी ने अपनी कार लावारिस हालत में छोड़ी थी, तो क्या इसी कार से हनीप्रीत नेपाल भागी? हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस की टीम लखीमपुर खीरी का दौरा कर चुकी है। हरियाणा पुलिस नेपाल से सटे यूपी के सभी जिलों की पुलिस के संपर्क में है। हरियाणा पुलिस नेपाल से सटे बिहार के जिलों के पुलिस को अलर्ट कर चुकी है। हरियाणा पुलिस के कहने पे ही बिहार के 7 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही तमाम बॉर्डर को भी चौकस कर दिया गया है। हनीप्रीत की तलाश में नेपाल से सटे बिहार के जिलों में भी उसकी तस्वीरें और पोस्टर्स लगाए गए हैं। बॉर्डर के अंदर बिहार के जिलों में भले ही हनीप्रीत की तलाश चल रही है, लेकिन नेपाल के साथ खुला बॉर्डर होने के चलते इस बात की पूरी संभावना है कि हनीप्रीत पड़ोसी देश में पनाह ले चुकी है। कई जगह पर दबिश डाली गई, कई जगह पर सर्च ऑपरेशंस किए गए, लेकिन हनीप्रीत का सुराग नहीं मिला। अब आपको दिखाना चाहते हैं धरान क्षेत्र कितना विस्तृत है। ये क्षेत्र पहाड़ों से आच्छादित है, जंगलों से आच्छादित है। थोड़ी दूर पे कोसी नदी भी बहती है। ये क्षेत्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से महफूज हो सकता है, एक महफूज ठिकाना हो सकता है हनीप्रीत के लिए। अगर हनीप्रीत की मौजूदगी की जानकारी बाहर नहीं निकलती है तो बहुत लाजमी है कि हनीप्रीत इस इलाके में कहीं न कहीं मौजूद हो सकती है। ये कुछ धार्मिक स्थल है, यहाँ पे राम रहीम के फॉलोअर्स ज्यादा है और यहाँ पे वो छुपी है, दिखा गया है, ऐसा बात मीडिया में आ रहा है, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन ठोस तलाश पे कोई ध्यान नहीं। हनीप्रीत की तलाश करती हरियाणा पुलिस को करीब 10 दिन पहले जानकारी मिली कि वो नेपाल के महेंद्र नगर में छिपी हुई। उसे 3 लोगों के साथ देखा गया। करीब 1 हफ्ते वो वहां रुकी। विराटनगर के पेट्रोल पंप पर उसे अलग हुलिये में देखा गया और अब पोखरा में। यानी इसमें कोई शक नहीं कि हनीप्रीत नेपाल में ही है। नेपाल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIB ने हनीप्रीत के नेपाल में होने को लेकर कुछ फोटोग्राफ और कुछ दूसरे सबूत भी हरियाणा पुलिस को जांच के लिए भेजे हैं। शिव पूजन झा के साथ पुलकित नागर, भारत नेपाल बॉर्डर, इंडिया न्यूज। अब तक आपने देखा कि हनीप्रीत नेपाली लड़की के भेष में नेपाल में छिपी है। आगे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 8 राज्यों की पुलिस फोर्स जिस हनीप्रीत की तलाश कर रही है वो मॉल घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी। कहां, कब और कैसे, अब देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान में कहां हनीप्रीत की तलाश। उदयपुर के मॉल में हनीप्रीत को किसने देखा? हिंदुस्तान की पुलिस हनीप्रीत की तलाश में शहर शहर भाग छान रही थी। राजस्थान के बॉर्डर के हाईवे पर हनीप्रीत की तलाश चल रही थी। इस बीच हनीप्रीत पुलिस की आंखों में धूल झोंककर राजस्थान के उदयपुर में दाखिल हो गई। हरियाणा और राजस्थान पुलिस को अचानक उसकी लोकेशन उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल की मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हनीप्रीत ने उदयपुर के डेरा इंचार्ज प्रदीप गोयल को फोन किया था। इसी कॉल का पीछा करते हुए हरियाणा पुलिस शनिवार रात उदयपुर पहुंची। होटल से लेकर मॉल तक छान लिया गया, लेकिन हनीप्रीत नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप गोयल को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ये वही प्रदीप है जिसने 25 तारीख की रात हनीप्रीत को रोहतक से सिरसा पहुंचाया था। वो आए थे, उन दोनों के साथ 10 मिनट करीबन वो अंदर बैठे। उसके बाद वो यहाँ से चलने के लिए उड़ गए, भी हम जा रहे हैं, क्योंकि काम इतना ही था कि वो लेने आए थे उनको, और वो तो चलो 15-20 मिनट जो मजबूरी थी उनको यार रुकना पड़ा। तो वो उनको यहाँ से चलने लगे। चलने के बाद जब उनसे उन्होंने ये पूछा कि हमें जाना, हमने ये पूछा आपको जाना किधर है, तो उन्होंने बताया हमें हिसार की तरफ जाना है। और उनकी गाड़ी को हमने रास्ता दिखा के वहां तक छोड़ दिया, हाईवे तक, जो जींद हिसार की तरफ हाईवे था। प्रदीप ने पूछताछ में पुलिस को हनीप्रीत के राजस्थान में रहने की खबर दी। साथ ही ये भी बताया कि वो नेपाल भाग गई। पुलिस ने प्रदीप का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। माना जा रहा है कि प्रदीप के फोन से पुलिस को हनीप्रीत और राम रहीम के कुछ राज मिल सकते हैं। हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस की एक टीम उत्तराखंड के बनबसा पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम ने एक जगह छापेमारी की और भारत नेपाल सीमा पर कई स्थानों पर हनीप्रीत की फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ की। जिस तरह नेपाल में सादे लिबास में पुलिस वाले हनीप्रीत को तलाश रहे हैं, ठीक वैसे ही उत्तराखंड से नेपाल जाने वाले दोनों रास्तों बनबसा और पिथौरागढ़ में पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हालांकि अब हनीप्रीत का सुराग मिल चुका है। उसके नेपाल में होने की खबर करीब करीब पक्की है।
और अभी भी नेपाल से सटे भारत की बॉर्डर पर अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नेपाल में भी वार्डरोब चेंज की जरूरत महसूस हुई हनीप्रीत को। यहाँ पर एक